Hello, welcome everyone in today's session. Students, we have discussed about local government like village panchayat, municipality, municipal corporation in class 6. As you know that there are three level of government: central government at central level, state government at state level, and local government and local level. Student, today we are going to discuss about state government, how state government works. We start discussion how state government works with a storyboard. Storyboard is who is responsibility, किसकी responsibility है. Two friends are reading newspaper in library. One friend says, "Hey, look at this. It says that there is water shortage in our state and people are falling sick." Another friend says, "In many villages, people were found to be drinking unclean water. Streams had dried up, and so have tanks. In the worst affected area, villagers have been carrying water across great distance." दो फ्रेंड न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. एक फ्रेंड बोल रही है कि ये देखो न्यूज़पेपर में लिखा है कि हमारे स्टेट में वाटर शॉर्टेज है और उसके चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं. तो दूसरा फ्रेंड बोल रही है कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर पाया जाता है. वहां के स्ट्रीम्स सूख जाते हैं, यहाँ तक कि टैंक भी सूख जाते हैं और इस वर्स्ट अफेक्टेड एरिया में विलेजर्स को बहुत दूर जाके वाटर को ले आना पड़ता है. People at the district headquarters Patalpuram receives water supply once in 3 days. The district hospital here is overflowing with patients, a large number of whom are children with acute diarrhea. पतालपुरम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वो 3 दिन में एक दिन पानी रिसीव करता है और वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो पूरे पेशेंट से भरे हुए हैं, ओवरफ्लो हैं और उसमें खास करके चिल्ड्रेन हैं जो डायरिया से सफर कर रहे हैं, जिनको डायरिया हुआ है. On the TV news, they said 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can only really die from it? One friend बोल रही है कि टीवी न्यूज पर ऐसा हमने सुना कि 10 लोग डायरिया से मर गए. क्या यह संभव है? क्या वास्तव में इससे लोग मरते हैं? ये करे हु नोज, जस्ट होप आई डोंट गेट इट. ठीक है, कौन जानता है, लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि मुझे ऐसा न हो. माई मदर सेड, फिर ये दोनों मार्केट से होते हुए घर जा रहे हैं. वन स्टूडेंट कह रही है, माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट. शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर दिस मॉर्निंग. यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ. हा हा हा. ये कह रही है कि मेरी एक फ्रेंड कह रही है चलो आइस ड्रिंक लेते हैं, तो ये बोल रही है कि नहीं, आइस ड्रिंक मार्केट से लेने के लिए मेरी मम्मी मना की है. और इसी पर उसने सुबह सुबह एक लेक्चर भी सुना दिया कि तुम अपने हेल्थ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो. जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ ट्रैफिक पुलिस इसको इनको रोकता है. द रोड इज ब्लॉक ड्यू टू द रैली. दे हैव घेराव द एमएलए रेसिडेंस. एमएलए रेसिडेंस पर घेराव हुआ है, इसलिए रोड ब्लॉक है. फिर ये फ्रेंड ये कहती हैं लड़कियां, रियली व्हाई हैज ही डन समथिंग. क्यों, उन्होंने कुछ ऐसा किया है? हाँ हाँ, दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैज नॉट डन. हाँ, ये लोग ज्यादा क्रोधित हैं कि एमएलए ने कुछ कार्य ऐसे नहीं किया है जिससे कि सिचुएशन कंट्रोल हो सके. तो आगे जब वो लोग थोड़ा देखते हैं तो देख रहे हैं कि एक लीडर है जो स्पीच दे रहा है.
और ये स्पीच दे रहा है, वी डिमांड दैट द अथॉरिटी लाइक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल, आवर एमएलए मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। हमारी ये मांग है कि पब्लिक हेल्थ सिचुएशन को तुरंत पब्लिक हेल्थ सिचुएशन पर एक्शन लिया जाए और जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल में किया जाए। ये हमारी एमएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर एक फ्रेंड बोलती है, व्हाट ए लाउड वॉइस ही हैज, ही मस्ट बी ए लीडर और समथिंग। कहती है क्या इनकी आवाज ऊंची है, ये एक लीडर हो सकते हैं या कुछ नेता टाइप के आदमी हो सकते हैं। फिर इसकी फ्रेंड बोल सकती है, आई सा हिम ऑन टीवी, मैं इनको टीवी पर देखी हूँ। ही इज ए मेंबर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, ये अपोजिशन पार्टी विपक्षी दल के क्या हैं, मेंबर हैं। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन पतालपुरम, पतालपुरम में क्या हो रहा है। पतालपुरम इज फेसिंग एक्यूट वाटर क्राइसिस। Why this problem serious? Because several people have died from the diarrhea. What action do you think can be taken in the above situation? Clean drinking water should be supplied. And why? Who do you think should take this action? Government should take government should take this action to ensure the safe and clean water supply in the Patalpur area. Now there are two government we show in this slide: central government, parliament. The people may in the central government, the our representative makes laws in the parliament. There are two house of parliament, Lok Sabha, Raj Sabha, and the member of parliament is called the member of parliament. And a state level, a state assembly, there are two house of state assembly, legislative assembly and legislative council. The member of legislative assembly is known as the MLA or member of legislative assembly, and the member of legislative council is known as the member of legislative council or MLC. What is constituency? How the MLA and MPs are elected. For the election of MP and MLA, whole state is divided in the constituency. Now question arises, what is constituency? Constituency is an area which is divided on the basis of population, and one representative of this area is elected by the people. So every state is divided into a small area called the constituency, and this area is divided on the basis of population, which is a specified area covering one or more district, and each such constituency has an elected representative who is a member of the legislative assembly. यानी पूरे स्टेट को हम क्या करते हैं, स्मॉल एरिया में डिवाइड करते हैं, एंड दिस स्मॉल एरिया इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के आधार पर इसको बांटते हैं, और इस स्पेसिफिक एरिया जो कवर करता है वो एक डिस्ट्रिक्ट या मोर डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, या एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा कंस्टिट्यूएंसी बनते हैं, ठीक है। Each such constituency has in elected representative, और प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसी के पास एक चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और दिस रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए। उसको हम क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं। तो इस तरह से हम पूरे स्टेट को पॉपुलेशन के आधार पर कंस्टिट्यूएंसी में बांटते हैं, और प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसी के लोग एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो एमएलए कहलाते हैं।
जैसे देखिए ये हिमाचल प्रदेश, इस हिमाचल प्रदेश को 68 कंस्टिट्यूएंसी में बांटा गया है एंड द different political party nominates the different leaders in each constituency. It means the leader of different political party contest the election in each constituency, such as Indian National Congress, Bharatiya Janata Party, other political party, independence party nominate or select the candidate for each constituency, and these uh, selected leader of political party contest the election in the constituency. इन constituency में जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है ये अपने नेता को खड़ा करती है, उसको सेलेक्ट करती है कि ये यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और इस कंस्टिट्यूएंसी की जनता उनको वोट करती है और वोट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। तो अगर प्रत्येक एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव आएंगे तो टोटल कितने रिप्रेजेंटेटिव आएंगे? 68 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 2003 का हिमाचल प्रदेश असेंबली का इलेक्शन रिजल्ट है। 68 रिप्रेजेंटेटिव चुने गए, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के 43 रिप्रेजेंटेटिव थे, भारतीय जनता पार्टी के 16 रिप्रेजेंटेटिव थे, अदर पॉलिटिकल पार्टी के 3 रिप्रेजेंटेटिव थे और इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव 6 थे। इस तरह से टोटल हमने 68 रिप्रेजेंटेटिव को चुना एंड द पॉलिटिकल पार्टी which won the which win the more than half of the total constituency or total MLA constituency leader or total MLA, then this party is known as the majority party। ठीक है, जैसे एक किसी पॉलिटिकल पार्टी जो टोटल रिप्रेजेंटेटिव के हाफ या हाफ से ज्यादा लाते हैं वो मेजॉरिटी पार्टी कहलाते हैं और ये मेजॉरिटी पार्टी ही गवर्नमेंट बनाती है। सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ elected MLAs or elected representatives make the government, how chief minister is elected, how other ministers are elected, these things and what are the function of chief ministers we will discuss about the next class. Thank you.